आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो जम्मू कश्मीर के पहलगाम का है, 22 अप्रैल के रोज का, जिस रोज आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। इस वीडियो में दिख रहा है आपको कि किस तरीके से कुछ वहां पर घुड़सवारी कराने वाले लोग ये कह रहे हैं कि कस्टमर को मार दिया, नीचे बैठ जाओ। बार-बार वो ये इशारा कर रहे हैं कि नीचे बैठ जाओ, गोलियां चल रही हैं। ढेर सारी आवाज़ों के बीच कई सारे लोगों की हत्या की जा चुकी है और यह जब वीडियो आया तो ये बहुत परेशान करने वाला था। 22 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद भारत की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट क्या है वो बताएंगी मेरी साथी श्रुतिका। तो जैसा आपने बताया जो वीडियो हम देख रहे थे उसमें काफ़ी डर है टूरिस्ट के अंदर और वो उस वीडियो में भी दिख रहा है। लेकिन उसमें एक गौर करने वाली चीज़ है कि जो वहाँ के लोकल्स हैं कश्मीरी हैं वो टूरिस्ट को छोड़कर गए नहीं हैं। वो उनको कह रहे हैं नीचे बैठ जाओ, यानी उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस वीडियो से ये दिख रहा है। और उन्होंने उसमें एक जो लाइन बोली जो आपने सबसे पहले बताई कि कस्टमर मार दिया हमारा, और दो लाइन उन्होंने और बोली है, नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। और फिर उसमें उनकी चीख पुकार है जो वहाँ पर जी। है और गोलीबारी की आवाज़ें भी हैं। बाकी इस मामले में जो अपडेट है वो सबसे बड़ा ये है कि अभी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, अंडरगोइंग ऑपरेशंस हैं, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आज एक विशेष सत्र बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसी हमले को लेकर, और उसमें श्रद्धांजलि दी गई। जो 26 लोगों की जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, 2 मिनट का मौन रखा गया है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और एनसी नेता हैं सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने निंदा की और जो प्रस्ताव पेश किया, एक प्रस्ताव वहाँ पेश किया गया, उसमें कुछ बातें कही हैं जो काफ़ी नोट करने वाली हैं। उसमें कहा गया है कि ये सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य एवं कायरता कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों तथा एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। ये बात उन्होंने की है। और आपको ये भी बता दूं कि इस दौरान जब ये सब हो रहा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो संरक्षक हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे और इस कार्रवाई को देख रहे थे जिस दौरान ये पूरा प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। और इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि ये सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा हुआ है। हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्हें अपूर्णीय क्षति हुई है, और हम उनके दुख को साझा करने और उनकी ज़रूरत की घड़ी में उनका साथ देने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि करते हैं, ये जी, उसमें कहा है। जी श्रुतिका, मेरा एक सवाल हमारे साथी अभिनव से भी है जो ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं कि आप चूंकि उस पूरे क्षेत्र को कवर करके आए हैं, तो वहां पर आपने क्या चीजें देखी जो वाकई बहुत जरूरी हो जाती हैं बतानी। देखिए, वैसे ज़्यादातर चीज़ें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी हैं, लेकिन जो कई बार चीज़ें कैमरे पर नहीं रिकॉर्ड हो पाती, वो ये है कि अब जो भी पहाड़ आपको दिख रहे हैं या जंगल आपको दिख रहे हैं, उसमें भारतीय सुरक्षा बल के जवान बहुत ही बेताबी से, बहुत ही मुस्तैदी के साथ उनकी तलाश कर रहे हैं। बात इस बात की भी की जा रही है कि आखिर ये हुआ कैसे, और अगर किसी टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया जाना था और वो भी ऐसे वक्त पे बनाया गया, ऐसी एक एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज़ करके बनाया जी। गया है कि उस जगह पे अटैक किया जहाँ से बुलेट इंजरी का जो इलाज होगा वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर होगा। उस जगह पे अटैक किया जहाँ से नीचे आने में ही आदमी को 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। तो और वो भी कोई गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे। या तो वो जो बाइक्स आती हैं जो नहीं होती उस तरह की टफ टेरेन में चलने के लिए, उस तरह की चलती है जहाँ पर जो दलदल रहता है तो वो घोड़े चलते हैं, आदमी इंसान पैदल जा सकता है, तो पैदल भी नहीं जाता, घोड़े से आता है। उन्होंने बाकायदा रेकी करके बाकायदा समय तय दिन देख करके अटैक किया था। तो ये बिल्कुल सामान्य और रैंडम चीज़ नहीं थी। फेलियर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेल ने रिपोर्ट दी, उसको डिकोड नहीं कर पाए, क्या फेलियर है ये भारतीय सरकार वो उस पर जो है एक्शन ले रही होगी, उस पर बातचीत चल रही होगी। अभी पहला जो कोशिश है कि उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए। जो आतंकी हैं जहाँ पे अटैक हुआ, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो कोई बॉर्डर एरिया नहीं है कि वो अचानक से आ गए। वहाँ से बॉर्डर दूर है। कुपवाड़ा के ऊपर जो तंगधार सेक्टर पड़ता है या फिर बांदीपुरा के पास जो बॉर्डर पड़ता है, वो बॉर्डर से काफ़ी दूर है। इसका मतलब वो पहले से यहाँ थे। बिल्कुल एक विजुअल चीज़ है।
दूसरी चीज़, अगर हम जो हाइड आउट्स की तस्वीरें देखते हैं, कई बार हमने भी देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सिलेंडर दिख रहा है, भारत गैस का सिलेंडर वो पाकिस्तान से लेके नहीं आएंगे। इसका मतलब है यहाँ के लोगों ने उनकी मदद की है। वो कौन लोग हैं, उनके OGW कौन है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, इसको खोजा जा रहा है, इसकी तलाश की जा रही है। तो अभी तो अब एक्शन मोड में है सरकार और सेना, सब कुछ। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें चल रही थी कि भाई टूरिज़्म ऑब्वियस सी बात है इससे रुकेगा, कोई भी वहाँ मरने नहीं जाता। एक आम आदमी जो होता है, मिडिल क्लास फैमिली, अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी इकट्ठा करता है तो साल में एक आध बार वो जाता है, या फिर जीवन में एक आध दो बार कोई कश्मीर जा पाता है, ठीक है। तो कोई भी कश्मीर बच्चों और परिवार के साथ मरने नहीं गया था। तो जिनके लोग गए हैं उनके मन में डर है, और उनके आसपास के लोग, जो कि पूरा देश है, उनके मन में भी डर है। ये कंसर्न भले है कि आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप वहाँ पर थे, आपने लोकल से बहुत ज़्यादा बात की है, वो वीडियोज़ भी आए हैं। लेकिन आपको क्या वहाँ पे फ़ील हुआ एज़ इन, क्योंकि ये जो वीडियो हमने अभी दिखाया भी, ये जो अभी लेटेस्ट वीडियो आया है, इसमें भी वो टूरिस्ट को बचा रहे हैं। तो वो सेंटिमेंट कितना वहाँ पर आपको फ़ील हुआ एज़ ये अ देखिए, जो लोग हैं पहलगाम के स्थानीय लोग हैं, उनमें तो ये रिग्रेट है ही कि ये कैसे हो गया। और जो बचा रहे हैं या छिपा रहे हैं वो लोग भी दूर हैं। जहाँ फायर हो रहा है, उस आप देखेंगे तो बड़ा एरिया है, बड़ा मैदान है वो। एक कोने में फायरिंग हो रही है, आप दूसरे कोने में, तो वो अपने आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार उनका टूरिस्ट आया है, अगर वो मर जाएगा तो टूरिस्ट कैसे आएगा। और जब भी फायर होगा किसी भी जगह पे, तो पहला रिएक्शन ये होता है कि जान बचाओ अपनी। तो उन्होंने जान बचाना शुरू किया, या फिर लोग आए तो स्थानीय लोगों ने मदद तो की, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन सवाल उस पे भी है ना कि वो यहाँ तक ऐसे नहीं आए हैं। तो आप उस चश्मे से मत देखिए कि पूरा कश्मीर एक जैसा है। लेकिन जो लोग हैं, चिन्हित करना उनको ज़रूरी है कि जिन्होंने उनकी मदद की है, जिन्होंने उन्हें हाइड आउट्स दिए हैं, जिन्होंने उन्हें रसद पहुँचाया है। अगर वो इतने दिन से यहाँ पे हैं तो वो फ्रोज़न मीट लेकर के नहीं आए होंगे, वो उनको खाना, राशन, पानी कहीं से मिला होगा। तो इसकी तलाश चल रही है अभी। उसको मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बाइनरी में नहीं देखना चाहिए हमें कि इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ चीज़ें देखनी चाहिए। लोग बहुत निराश हैं, लोग उदास हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जिस पहलगाम में पिछले साल गया था कि तिल रखने की जगह नहीं होती थी, पार्किंग में जगह नहीं मिलती थी गाड़ी खड़ी करने की, रात के 12-1 बजे तक चहल-पहल रहती थी, वो पहलगाम एकदम सूना पड़ा हुआ है। तो सिर्फ पहलगाम ही नहीं सूना पड़ा है, बाकी कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, और बेइंतहा खूबसूरती है, उस खूबसूरती को लोग देखने जाते थे। लेकिन जब डर के माहौल में डरेंगे लोग, और जब तक ये सुरक्षा का भाव कहाँ से आएगा? सुरक्षा का भाव सरकार का देने का काम है। लोगों के में सुरक्षा, हम सिक्किम जाते हैं घूमने तो हमें क्यों नहीं डर लगता? हम अरुणाचल जाते हैं घूमने, हमें क्यों नहीं डर लगता? हम तो जाते हैं, बढ़िया घूम के आते हैं। कश्मीर जाने से पहले आदमी एक बार सोचता है, और अब तो और सोचेगा। तो वो भाव कैसे मन में आएगा? वो लोग, स्थानीय लोग मिल करके देंगे, भारतीय सेना देगी, भारतीय सरकार देगी, तभी वो भाव दोबारा से ज़िंदा हो पाएगा। तो ये है, अभी बाकी अपडेट जो आएगा आप लोग तक पहुँचाएगा। तो जम्मू कश्मीर से जो भी अपडेट आते जा रहे हैं वो हम आपके बीच पहुंचाते जा रहे हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।